हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज अपने वादे के मुताबिक मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान जो पीएससी होती है, आरपीएससी जो होती है, उसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड है: ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये टॉपिक्स मेंशन है। साथ ही साथ मेंशन है इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि फूड चेन, फूड वेब, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन। इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर, कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का ये सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 है: द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय अ ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी ग्रीन प्लांट किसी एक इकोसिस्टम में है, उसके द्वारा जो टोटल एनर्जी फिक्स्ड की जाती है पूरे तरह से, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। यानी कि कोई भी प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करता है, कितना बायोमास प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। और अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्शन पूछा जाए तो उसमें क्या होगा? उसमें जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है, उसमें से जो उसने उस प्लांट ने अपने रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी खर्च कर दी है, फिर जो बचा वो कहलाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है होल, तो इसीलिए हमारा सही जवाब होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है: काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों फेमस है राइनोसिरोस, वन हॉर्न राइनोसिरोस के लिए ये फेमस है। लेकिन हमें बाकी सारी भी पता होनी चाहिए। जैसे इसमें टाइगर दे रखा है, तो टाइगर कहाँ पर ज़्यादा मिलता है? रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। मस्क डियर की अगर बात की जाए तो मस्क डियर आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, डंचिंगम नेशनल पार्क में। और अगर एलिफेंट की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सही जवाब होगा राइनोसिरोस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है: एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर अदर देन बैक्टीरिया और फंजाई इज कॉल्ड। अब देखिए, ए है डिकम्पोजर, बी है डेट्रीवोर, सी है कंज्यूमर और डी है फॉलीवोर। तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा डेट्रीवोर। जो कोई भी अगर एक डेड बॉडी है, चाहे वो प्लांट की है चाहे वो एनिमल की है, उस पे सबसे पहले कौन अटैक करता है? डेट्रीवोर। डेट्रीवोर क्या करते हैं कि उसको ब्रेक डाउन, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद उन फ्रेगमेंट्स पर अटैक करेगा कौन? डीकम्पोजर, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को। हमसे यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया अदर देन बैक्टीरिया और फंजाई, तो इसीलिए हमारा सही जवाब होगा डेट्रीवोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है: वेयर एंड व्हेन द शेषाचलम बायोस्फीयर वाज एस्टैब्लिश। तो इसका सही जवाब होगा इसको एस्टैब्लिश किया गया था आंध्र प्रदेश में 2010 में। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए सब कि कहाँ कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पर ये एस्टैब्लिश हुआ है। आंध्र प्रदेश के भी चित्तूर और कडप्पा जिले के जो भाग हैं वहाँ पर ये एस्टैब्लिश किया गया था शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व 2010 में। क्वेश्चन नंबर 5 है: विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो बच्चों देखो, प्लांट्स के लिए दो तरह के न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और दूसरे होते हैं मैक्रो। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें हम इंक्लूड करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस को। वहीं जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाती है तो वहां पे आपको याद होना चाहिए क्या क्या एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन है, जैसे कि बोरोन है, जैसे कि मैग्नीज है जिसको हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कॉपर है, निकल है, कॉपर भी लिख देती हूँ, कॉपर है, निकल है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब इसमें से मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, ये तीनों क्या है? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। हमसे पूछा गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो सही जवाब होगा इसका मैग्नीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है: सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ माइग्रेटेड स्पीशीज इन अ न्यू एरिया इज टर्म्ड एज। यानी कोई सा भी एक एरिया है, कोई स्पीशीज माइग्रेट होकर आती है, तो उसका सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी कि जिसका डिकम्पोजिशन, जिसका डिग्रेडेशन नहीं किया जा सकता। क्लॉथ, लेड, लेदर और वुड। तो देखो क्लॉथ, लेदर और वुड इन सब का ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, लेकिन जो लेड है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ऑफ सेडिमेंट्री टाइप। अब देखो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है गैसियस, उस गैसियस में हम इंक्लूड करते हैं किसको, गैसियस साइकिल में हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हो गई, उसको इंक्लूड करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि गैसियस जो साइकिल होती है वो, उसमें इन्वॉल्व कौन होता है, एटमॉस्फेयर और ओशन, ये इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो सेडिमेंट्री साइकिल होती है उसमें अर्थ क्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये एग्जाम्पल है गैसियस साइकिल के। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये तीनों गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल है जिसमें कि एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व होता है। जबकि फॉस्फोरस क्या है, सेडिमेंट्री टाइप की साइकिल है जिसमें कि अर्थ क्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। वीवी पेरिस जर्मिनेशन इज फाउंड इन। अब देखो वीवी पेरिस जर्मिनेशन जो मिलता है वो मिलता है हेलोफाइट्स में। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये सॉल्टी उसमें सॉइल में ग्रो करते हैं, इस हैबिटेट में ग्रो करते हैं, तो इन प्लांट्स में जब फ्रूट आ जाता है उस फ्रूट के अंदर होता है सीड। तो फ्रूट के अंदर जो सीड मौजूद है वो सीड तभी जर्मिनेट कर जाता है जब वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं वीवी पेरी, और इस तरह के सीड्स कहलाते हैं वीवी पेरस। तो वीवी पेरस जर्मिनेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, हेलोफाइट्स का, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। द फाइटोप्लैंक्टन इन द पॉन्ड्स एक्ट एज। फाइटो कह दिया यानी कि प्लांट्स की बात हो रही है। ये क्या काम करते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या डिकम्पोजर। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो काम करते हैं प्रोड्यूसर्स का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज हमने 10 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यूज किए। इसी तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।